सिंपली आज हम समझेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा? संधारित्र। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक वोल्टेज ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका वी एम इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा? वी एम वी इक्वल्स टू क्या होगा? वी एम साइन ओमेगा टी इंटू। ठीक है, ये हो गया आपका संधारित्र। कैपेसिटेंस हो गया जिसमें क्या है? क्यू चार्ज है। ठीक है, करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा? उसमें क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, सो द सर्किट कंटेनिंग अ प्योर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? इसकी इकाई क्या होती है? इसकी जो मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। एंड लेट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। तो क्या मिलेगा हमें जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे? तो V की वैल्यू में क्या मिल गई? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसमें जो चार्ज है, चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू वी सी वी। चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? सी वी। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा? I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो Q की वैल्यू हम यहाँ पर सिंपली रख देंगे, यही ले लेते। I इक्वल्स टू डी क्यू का क्या है यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन है पहली चीज़। तो सबसे पहले यहाँ Q की वैल्यू रख देते हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी वी। ठीक है, तो V की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है। जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो C सिंपली यहाँ पर बाहर कर देंगे, तो डी बाई डी टी। यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे तो वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम साइन ओमेगा टी में वी एम भी बाहर आ जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी बाई डी टी साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, चूँकि ये क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू वी एम भी बाहर आ जाएगा, तो सी वी एम और डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और ओमेगा का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा का ओमेगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू सी ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा कहाँ से आया ये समझ में आ रहा है ना आपको? जब आप डिफ्रेंशिएशन का करेंगे साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा टी थी। ओमेगा टी में ओमेगा का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन जब तक करते हैं जब तक वो उसमें होता है। ठीक है, जब तक वो वैल्यू बिल्कुल डिफ्रेंटिएट नहीं हो जाती है। ओमेगा का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ओमेगा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा आ गया। समझ में आया आपको? नहीं आया उसके लिए मैं प्रॉपर समझाता हूँ आपको। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, इसके बाद क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? साइन का कॉस ओमेगा टी, फिर डी बाई डी टी ओमेगा, तो क्या हो गया? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आया ओमेगा कहाँ से आया? तो ये वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? जो डब्ल्यू सी है वो, सॉरी डब्ल्यू नहीं, ओमेगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन 1 अपॉन
ओमेगा सी लिख सकते हैं इसको, इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी एम 1/ओमेगा सी। कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से आपको काय में जाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है। तो यहाँ पर रख दो ओमेगा सी साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2। ठीक है, तो साइन साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो ये हमारी काय की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये काय की वैल्यू हो गई हमारी, वोल्टेज की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो सिंपली है, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला और जोड़ सकते हो, एक लाइन और जोड़ सकते हो कि जो हमारा 1/ओमेगा सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी होती है। ठीक है, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख देंगे तो आप आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी हो जाएगा, वी एम अपॉन एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, तो वी एम अपॉन एक्स सी हो जाएगा। तो वी एम अपॉन एक्स सी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वी एम अपॉन 1/ओमेगा सी को आप कैसे लिख सकते हो, वी एम अपॉन एक्स सी। और वी एम अपॉन एक्स सी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, आई एम। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फाइनल जो आपकी वैल्यू आई आई की क्या आई, ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। चलो इसका हम पावर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, पावर। पावर के लिए हम क्या करते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, हमारी V की वैल्यू क्या आई थी, वी एम साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या आई थी हमारी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ये हमारी आई वी की वैल्यू, ये होगी हमारी आई एम की वैल्यू। इसको पुट कर देंगे आप, क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो साइन साइन का क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो साइन, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडक्टेंस के लिए। इंडक्टेंस के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, पहले हमने इसको स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/2। नहीं सॉरी, यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू रख दोगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है,
साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला के रूप में अगर बनाओगे तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये था हमारा। ठीक है, जब आप अंश में 2 का भाग दे रहे गुणा कर रहे हो तो बटे में भी 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होता है कॉस 2 थीटा। अभी मैंने बताया था, पिछली वीडियो पे मैंने बताया था, देखे नहीं हो तो तुरंत जाके पिछली वीडियो पे देख लो। ठीक है, सो पी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वी एम आई एम कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जब आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी भी, 0 होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी, साइन नहीं आया, या साइन आएगा, सॉरी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ठीक है, ये है अपना साइन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप फॉर्मूला में आपको सिंपली यहाँ साइन की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा रख दिया हमने। फिर यहाँ इसको फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो 2 यहाँ ऊपर लिया था तो नीचे भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की साइन 2 थीटा, सिंपली यहाँ साइन 2 थीटा ले लिया। जब आप यहाँ एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, P की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है 0, तो यहाँ पर हम इसका पावर कर्व बनाते हैं, पावर कर्व बनाते हैं। पावर कर्व में आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है, और ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, ये हमारा इनफाइनाइट में जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो पावर होती है वो 0 होती है। ठीक है, क्योंकि ये देखो 0 से स्टार्ट होती ना ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर कर्व, और ये हो गई हमारी पावर। ठीक।